प्रश्न 1। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर चर का मतलब है कोई भी अल्फ़ाबेट। ओके, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इसको हम यहाँ पर चर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें x का मान फाइंड करना है दिए गए समीकरण से। ओके, तो पार्ट ए में हमें समीकरण दिया है x - 1 बराबर 0। ओके, तो क्योंकि हमें सबसे पहले x का मान फाइंड करना है तो x को यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अब ये जो -1 है इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे। ओके, ये -1 है, इसको बराबर के इस तरफ यानी कि अपोजिट साइड लेकर जाना है। ऐसा करने पर इस नंबर का निशान बदल जाएगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। ओके, और ये वाला 0 अपनी जगह पर ही है। ये -1 था, जब इसको बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये +1 हो गया। अब किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, वही नंबर आंसर आता है। तो 0 + 1 ये 1 ही होगा। ये आ गया x का मान। सबसे पहला स्टेप है कि x का मान फाइंड करना है। ओके, अब ये जो x का मान है इस समीकरण में यहाँ पर पुट करना है। ओके, देखो कैसे। ये समीकरण है, हमने x का मान फाइंड किया है जो 1 आया है। तो यहाँ पर आप लिख भी देना कि x बराबर 1 समीकरण में रखने पर। ओके, हमने पीछे x का मान फाइंड किया जो 1 आया है, तो x बराबर 1 समीकरण में रखने पर ये है समीकरण, यहाँ पर है x की जगह 1 पुट करना है। ओके, तो 1 - 1 क्या होता है? 0। एक में से एक माइनस करो तो 0। अब 0 बराबर 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। ओके, LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। जब LHS बराबर RHS आए तो हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, पार्ट बी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो x को यहाँ पर ही छोड़ दो। अब ये +1 है। ओके, हमेशा नंबर के साथ निशान का ज़रूर ध्यान रखना है। ये +1 है, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने +1 को बराबर के अपोजिट साइड शिफ्ट किया है। ऐसा करने पर नंबर का निशान बदल जाता है। तो ये +1 है, जब इसको बराबर के इस तरफ लेकर गए तो ये -1 हो गया। ओके, अब किसी भी नंबर में से 0 को प्लस करो या माइनस करो, वही नंबर आंसर आता है। तो 0 - 1 करने पर यहाँ पर -1 ही आएगा। तो x बराबर आ गया -1। ये आ गया है x का मान। ओके, अब x बराबर -1 समीकरण में रखने पर ये है समीकरण। x का मान हमने फाइंड किया है -1, तो x की जगह -1 पुट करना है। ये +1 बराबर 0। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो एक में से एक माइनस करने पर 0 आएगा। 0 बराबर हमेशा 0 ही होगा, ये वाला 0 यहाँ पर। तो LHS बराबर RHS आ चुका है। इस सिचुएशन में हम स्टेटमेंट लिखते हैं x बराबर -1
इस समीकरण का हल है। पार्ट सी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये -1 है, -1। ओके, ये -1 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ओके, 5 + 1 6 होता है, तो x का मान यहाँ पर 6 आ चुका है। अब x बराबर 6 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है, x की जगह हमें 6 पुट करना है। 6 - 1 करने पर 5 आता है। 5 हमेशा 5 के ही बराबर होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं x बराबर 6 इस समीकरण का हल है। पार्ट डी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये +6 है, इस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा। ओके, अब 2 के सामने कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है। ओके, 2 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो x का मान यहाँ पर -4 है। ओके, अब x बराबर -4 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है, यहाँ पर x है, x का मान हमने फाइंड किया -4, तो x की जगह -4 रखने पर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 4 को माइनस करने पर 2 आएगा। 2 हमेशा 2 के ही बराबर होता है। इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS है। इसको LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और इसको RHS यानी कि राइट हैंड साइड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है, LHS बराबर RHS है। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं x बराबर -4 इस समीकरण का हल है। पार्ट ई में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें y का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये -4 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करने पर ये +4 हो जाएगा। यहाँ -4 था, इस तरफ गया तो +4 हो गया। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 4 को माइनस करने पर 3 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। y का मान -3 आ चुका है। ओके, तो अब y बराबर -3 समीकरण में रखने पर, ओके, ये समीकरण है, यहाँ पर y है, y की जगह हमें -3 पुट करना है। ओके, तो अब y की जगह -3, ये -4 और ये है -7। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 4 प्लस करने पर 7 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। अब -7 हमेशा -7 के बराबर ही होगा। इस प्रकार यहाँ प्रूफ हो चुका है LHS बराबर RHS। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं y बराबर -3
इस समीकरण का हल है। पार्ट एफ में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये -4 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ -4 था, बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया तो +4 हो गया। ये वाला 4 अपनी जगह पर ही है, हमने इस -4 को इस तरफ शिफ्ट किया है। ओके, ये 4 अपनी जगह पर ही है। 4 + 4 = 8। ओके, 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आता है, तो यहाँ पर y का मान 8 आ चुका है। ठीक है, अब y बराबर 8 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है, y की जगह 8 रखना है। ओके, 8 - 4 4 ही होता है। 4 हमेशा 4 के बराबर होता है। ओके, 8 में से 4 को माइनस करने पर 4 आएगा। 4 हमेशा 4 के ही बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रूफ हो चुका है LHS बराबर RHS। इस सिचुएशन में हम लिखेंगे y बराबर 8 इस समीकरण का हल है। अब करेंगे पार्ट जी। पार्ट जी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये +4 है, इस +4 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ओके, ये वाला 4 अपनी जगह पर ही है। ये जो +4 है इसको हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये -4 हो गया। ओके, 4 में से 4 को माइनस करने पर 0 आता है। y का मान 0 आ चुका है। अब y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है, y की जगह 0 पुट करना है। ओके, क्योंकि हमने y का मान फाइंड किया जो 0 है। अब किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, वही नंबर आंसर होता है। तो 4 में 0 प्लस करने पर 4 ही आएगा। 4 हमेशा 4 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS है। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं कि y बराबर 0 इस समीकरण का हल है। अब करेंगे पार्ट एच। पार्ट एच में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। तो ये जो +4 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ओके, ये वाला -4 अपनी जगह पर ही है। ये जो +4 है इसको बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है तो ये +4 है, इस तरफ आकर -4 हो जाएगा। ओके, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 4 हो गए 8। ठीक है, लेकिन जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों ही माइनस के हों, तो आंसर में माइनस आता है। तो हमारे पास y का मान -8 आ चुका है। ओके, अब y बराबर -8 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है, y की जगह -8 रखना है। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होता है। 8 में से 4 को माइनस करने पर 4 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। अब -4 बराबर होगा -4 के, है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। -4 हमेशा -4 के बराबर ही होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस सिचुएशन में हम यहाँ पर लिखते हैं कि y बराबर -8 इस समीकरण का हल है। प्रश्न 2, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर A से लेके H तक पार्ट दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पार्ट A में हमें दिया है ये समीकरण। सबसे पहले हमें यहाँ पर L का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। ठीक है, अब 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। जो नंबर यहाँ इस तरफ बराबर के इस तरफ अगर गुणा में है तो अगर उस नंबर को हम बराबर के इस तरफ यानी कि अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो वो भाग में चला जाएगा। तो 3 यहाँ गुणा में था, हमने 3 को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये भाग में चला गया। ओके, अब 3 से 42 को भाग करना है। अरे कितना रो रही है यार। तो 3 से 42 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 उतारा 2, 3 चौक 12। ओके, 12 में से 12 गया 0। 3 से 42 को भाग करने पर 14 आता है, इसका मतलब L का मान 14 आया है। ओके, अब L बराबर 14 समीकरण में रखने पर, तो ये है समीकरण। ओके, L का मान हमने 14 फाइंड किया है, इसका मतलब है L की जगह 14 हमें रखना है। तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फिर गुणा L का मान हमने फाइंड किया है 14। ओके, 14 तिया 42 होता है। 3 गुणा 14 करना है, इसका मतलब है 14 तिया 42। अब आप देख सकते हो कि 42 हमेशा 42 के ही बराबर होता है, इसका मतलब है LHS बराबर RHS प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L बराबर 14 इस समीकरण का हल है। पार्ट B में हमें ये समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर B का मान फाइंड करना है। ओके, अब ये जो 2 है ये यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, तो B को यहाँ पर ही रखना है। 2 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये वाला 6 अपनी जगह पर ही है। 6 दूनी 12, B का मान 12 आ चुका है। ओके, तो अब B बराबर 12 समीकरण में रखने पर, ये है समीकरण। B की जगह 12 पुट करना है, तो B की जगह 12। ओके, अब 2 से 12 को भाग करने पर 6 आएगा क्योंकि 2 एकम 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से 12 को भाग करने पर 6 आता है, तो यहाँ पर आ गया 6। ओके, अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर 6/1 है, ऐसे है ना, ये 6/1 है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम मैथ में कंसीडर नहीं करते हैं। 6/1 का मतलब 6 होता है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 6। अब 6 हमेशा 6 के ही बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS।
इस सिचुएशन में हमें लिखना है कि b बराबर 12 इस समीकरण का हल है। पार्ट सी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर p का मान फाइंड करना है। ओके, तो p यहाँ पर, अब ये जो 7 है ये यहाँ पर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, 7 यहाँ भाग में है, इसको बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ओके, अब 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28 होता है। p का मान 28 आ चुका है। ओके, अब p बराबर 28 समीकरण में रखने पर, ये है समीकरण, p की जगह 28 पुट करना है। ओके, अब 7 से हमें 28 को भाग करना है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। ओके, 4/1 आ गया, लेकिन 1 को हम, जो डिनोमिनेटर में 1 होता है, जैसे कि यहाँ पर आया है 4/1, तो डिनोमिनेटर में जो 1 है इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। 4/1 का मतलब 4 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 7 से 28 को भाग किया, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया। ओके, तो आंसर आ गया 4। 4 हमेशा 4 के ही बराबर होता है, इसका मतलब है LHS बराबर RHS हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 28 इस समीकरण का हल है। अब करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। 4 यहाँ x से गुणा हो रहा है। अब ये जो 4 है इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ गुणा हो रहा था। जब हमने 4 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये भाग में चला गया। ओके, तो ये हो गया 25/4, ये वाला 25 और ये वाला 4 जो यहाँ गुणा हो रहा था इस तरफ आकर भाग में चला गया। तो x का मान 25/4 आ चुका है। x बराबर 25/4 समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है। ओके, जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फिर गुणा का निशान, x का मान हमने 25/4 फाइंड किया है, तो x की जगह 25/4। ओके, अब जब बीच में गुणा हो तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 से 4 हो गया कैंसिल। ओके, यहाँ बच गया 25 और ये भी 25 है। 25 हमेशा 25 के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस सिचुएशन में स्टेटमेंट लिखते हैं कि x बराबर 25/4 इस समीकरण का हल है। पार्ट ई में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। 8 यहाँ y से गुणा हो रहा है। ओके, तो 8 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। 8 यहाँ गुणा हो रहा था, इस तरफ शिफ्ट करने पर भाग में चला गया, तो y का मान यहाँ पर 36/8 आता है। ओके, अब y बराबर 36/8
समीकरण में रखने पर। ये समीकरण है। ओके, जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पर 8 फिर गुणा y का मान हमने फाइंड किया है 36/8। ओके, अब जब बीच में गुणा का निशान हो तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 8 से 8 हो गया कैंसिल, यहाँ पर बच गया सिर्फ 36 और ये वाला 36। 36 हमेशा 36 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है LHS बराबर RHS। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं कि y बराबर 36/8 इस समीकरण का हल है। पार्ट F में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर z का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये जो 3 हैं ये यहाँ पर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, 3 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 5/4 और ये वाला 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ओके, अब 5 तिया 15, क्योंकि 5 गुणा 3 करने पर 15 आता है। 5 तिया 15, ये वाला 4 अपनी जगह पर ही है। z का मान 15/4 आ चुका है। तो अब z बराबर 15/4 समीकरण में रखने पर, ओके, ये समीकरण है, यहाँ पर z है, z की जगह 15/4 रखना है। तो ये z की जगह 15/4, 3 अपनी जगह पर ही है। ओके, और यहाँ पर 5/4। अब आपको ध्यान से समझना है कि सम में क्या हो रहा है। देखो, z की जगह हमने 15/4 पुट कर दिया, 3 अपनी जगह पर ही है। अब ये जो 15/4 है इसको यहाँ पर लिखा। ओके, अब ये जो 3 है इसके नीचे 1 है, मतलब कि ये 3/1 है। तो 15/4 फिर गुणा का निशान, और ये जो 3/1 है इसका उल्टा करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर 3/1 है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ओके, 15/4 एज इट इज़। ये जो 3/1 है इसको यहाँ 1/3 लिखना है और बीच में गुणा का निशान, और ये जो 5/4 है ये अपनी जगह पर ही चल रहा है। ओके, अब बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 1/1 है, ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 5/4। ओके, और ये वाला 5/4 बराबर में चल रहा है। तो यहाँ पर प्रूव हो चुका है LHS बराबर RHS। ओके, इस सिचुएशन में हम लिखते हैं कि z बराबर 15/4 इस समीकरण का हल है। पार्ट G में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर a का मान फाइंड करना है। ओके, तो 5 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 7/15 अपनी जगह पर ही है। ओके, 5 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब ये एक ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर a का मान आ रहा है 7/3। ओके, a का मान 7/3 आ चुका है। अब a बराबर 7/3 समीकरण में रखने पर, ओके, a की जगह
ये a है, इसकी जगह 7/3, 5 अपनी जगह पर ही है और 7/15। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है। ये जो 7/3 है इसको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब ये जो 5 है इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7/3 यहाँ लिख दिया, फिर गुणा का निशान। अब ये जो 5/1 है इसको उल्टा करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 5/1 है, इसको यहाँ पर 1/5 लिखना है। ओके, और 7/15 अपनी जगह पर ही है। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो सीधे सीधे गुणा हो जाएंगे, यानी कि 7 एकम 7। ओके, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर भी 7/15 है। ओके, 7 एकम 7, 3 पंजे 15। तो आप देख सकते हो LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। इस सिचुएशन में हम लिखते हैं A बराबर 7/3 इस समीकरण का हल है। पार्ट H में हमें ये समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर t का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। 20 यहाँ t से गुणा हो रहा है। ओके, तो 20 को जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर 20 गुणा हो रहा था, इस तरफ आया तो भाग में चला गया। ओके, अब 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो t का मान -1/2 आ रहा है। ओके, t बराबर -1/2 समीकरण में रखने पर ये है समीकरण। ओके, तो जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पर 20, फिर गुणा का निशान, t का मान हमने -1/2 फाइंड किया है, तो t की जगह -1/2 बराबर -10। ओके, अब थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, देखो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 धाम 20। ओके, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो यहाँ से आ गया 10। ये 1/1 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। ओके, 2 से 20 को भाग करने पर 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस का निशान है इसको भी यहाँ पर लिखना है। ओके, तो -10 हमेशा -10 के ही बराबर होगा। यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं LHS बराबर RHS। ओके, इस सिचुएशन में हमें लिखना है t बराबर -1/2 इस समीकरण का हल है। प्रश्न 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ओके, तो सबसे पहले करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमें ये समीकरण दिया है। सिंपली हमें यहाँ पर n का मान फाइंड करना है, ये n है। ओके, तो अब यहाँ पर ये -2 है, ये -2 है। हमेशा आपको निशान का ध्यान रखना है। ओके, ये -2 है, इस -2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ओके, यहाँ जो संख्या माइनस की है उसको बराबर के इस तरफ शिफ्ट करने पर वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये -2 था, जब हमने -2 को
बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये +2 हो गया। 3n अपनी जगह पर ही है, 46 भी अपनी जगह पर है। अब 46 + 2 48 होता है। ओके, अब यहाँ पर जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ n से गुणा हो रहा है। 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 48 को भाग करना है। ये रही भाग। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 8, 3 छिक 18। 3 से 48 को भाग देने पर 16 आता है। तो यहाँ पर n का मान 16 है जो हमें फाइंड करना था। ओके, पार्ट बी में हमें ये समीकरण दिया है। यहाँ पर हमें इस m का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये +7 है। इस +7 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा। ओके, 5m अपनी जगह पर है, 17 भी अपनी जगह पर ही है। इस +7 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये बन गया -7। ओके, अब 17 में से 7 माइनस करने पर 10 आएगा। अब यहाँ पर जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 5 यहाँ m से गुणा हो रहा है। 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 5 से 10 को भाग करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, ये आ गया 2/1। अब मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो 2/1 को हम 2 लिखेंगे। ओके, इस प्रकार m का मान यहाँ पर 2 आ रहा है। ओके, पार्ट सी में हमें ये समीकरण दिया है। यहाँ पर हमें इस p का मान फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये भाग में है। जब इस 3 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। ओके, 3 यहाँ भाग में है। इस 3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करने पर गुणा हो जाएगा। ओके, 20 भी अपनी जगह पर है, 40 भी अपनी जगह पर ही है। 40 गुणा 3 करने पर 120 होता है। गुणा करना यहाँ बहुत आसान है, देखो कैसे। 4 तिया 12 और ये वाला 0 यहाँ पर। ओके, अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 20 यहाँ p से गुणा हो रहा है। ओके, अब इस 20 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ p से गुणा हो रहा था, बराबर के इस तरफ शिफ्ट करने पर भाग में चला गया। अब हम कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छिक होता है 12, तो आंसर आ रहा है 6/1। ओके, अब जो डिनोमिनेटर में 1 है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 6/1 को हम 6 ही कहेंगे, तो p का मान यहाँ पर 6 आ रहा है। पार्ट डी में हमें ये समीकरण दिया है। अब हमें यहाँ पर इस p का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो 10 है ये यहाँ भाग में है ना, अपॉन में है, इसका मतलब ये भाग में है। जब इस 10 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। ओके, 3p अपनी जगह पर है, 6 भी अपनी जगह पर है।
सिर्फ ये जो 10 था जो यहाँ भाग में है इस तरफ जाकर गुणा हो गया। ओके, 6 गुणा 10 यानी कि 10 6 होता है 60। अब जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ P से गुणा हो रहा है तो 3 को इस तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, 3 यहाँ गुणा में था, इधर शिफ्ट किया तो भाग में चला गया। अब 3 से 60 को भाग करना है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये वाला 0। ओके, आंसर आ रहा है 20/1। अब जो डिनोमिनेटर में 1 होता है इसको हम मैथ में कंसिडर नहीं करते हैं। 20/1 को हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं तो P का मान यहाँ पर 20 आ रहा है। ओके, प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमें ये समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें P का मान फाइंड करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर 10 P से गुणा हो रहा है तो इस 10 को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे यानी कि बराबर के इस तरफ, इस 10 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर 10 गुणा हो रहा था, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। अब 10 से 100 को भाग करना है। 10 एकम 10, 10 धाम होता है 100। ओके, ऐसे सिंपली आप कैंसिल कर सकते हैं। 10 एकम 10, 10 धाम होता है 100। हमारा आंसर आ रहा है 10/1। अब मैंने आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं तो 10/1 को हम 10 ही लिखेंगे। इस प्रकार P का मान यहाँ पर 10 आ रहा है। ओके, पार्ट बी में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर इस P का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है +10। इस +10 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ +10 था, इधर शिफ्ट किया तो -10 हो गया। 100 में से 10 माइनस करने पर 90 आता है। अब हम जानते हैं कि जब दो नंबर के बीच कोई निशान नहीं है इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 10 यहाँ P से गुणा हो रहा है तो जब इस 10 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब 10 से 90 को भाग करना है। 10 एकम 10, 10 निम 90 होता है। आंसर आ रहा है 9/1। तो जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 9/1 को हम 9 ही कहेंगे। तो इस प्रकार P का मान यहाँ पर 9 आ रहा है। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर P का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये जो 4 है ये यहाँ पर भाग में है। इस 4 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। ओके, P अपनी जगह पर है, 5 भी अपनी जगह पर है। 5 गुणा 4, 5 चौक होता है 20। ओके, तो इस प्रकार P का मान 20 आता है। अब करेंगे पार्ट डी।
पार्ट डी में हमें ये समीकरण दिया है और p का मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो 3 यहाँ भाग में है। जब इस 3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। ओके, माइनस p अपनी जगह है, 5 भी अपनी जगह है। 5 गुणा 3, 5 तिया होता है 15। ओके, अब यहाँ पर ये जो माइनस का निशान है, जो भी माइनस का निशान है, इसको कभी भी चर के साथ नहीं छोड़ना है। कभी भी हम माइनस p का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये जो माइनस का निशान है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो p का मान आ गया -15। ओके, अब करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर p का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो 4 है यहाँ पर ये भाग में है, इस 4 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। ओके, 3p अपनी जगह है और 6 भी अपनी जगह पर ही है। अब 6 गुणा 4, 6 चौक 24। ओके, अब हमें पता है कि जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं होता है तब वे गुणा हो रहे हैं। ओके, 3 यहाँ p से गुणा हो रहा है, तो 3 को जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 24 को भाग करना है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 होता है। आंसर आ रहा है 8/1। ओके, तो जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम मैथ में कंसीडर नहीं करते हैं। 8/1 का मतलब यहाँ पर 8 है। इस प्रकार p का मान यहाँ पर 8 आ रहा है। अब करेंगे पार्ट f। पार्ट f में हमें ये समीकरण दिया है। हमें यहाँ पर s का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ s से गुणा हो रहा है। ओके, तो 3 को जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, s अपनी जगह पर है, -9 भी अपनी जगह पर ही है। अब 3 से 9 को भाग करना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, आंसर आ रहा है 3/1। तो मैथ में हम डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार आंसर आ रहा है 3। ओके, यहाँ पर 3 से 9 को भाग कर दिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस भी है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार s का मान -3 आता है। पार्ट जी में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर s का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर +12 है। इस +12 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -12 हो जाएगा। ओके, अब 0 में से किसी भी नंबर को प्लस करो या माइनस करो, वही नंबर आता है। तो 0 - 12 करने पर यहाँ पर -12 ही आएगा, है ना। किसी भी नंबर में से 0 को प्लस करो या 0 को माइनस करो, वही नंबर आंसर में आता है। ओके, अब यहाँ पर जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ s से गुणा हो रहा है, तो 3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट
करने पर ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 12 को भाग करना है। 3 एकम 3, 3 चौक होता है 12। आंसर आ रहा है 4/1। तो मैथ में हम डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो 4/1 को हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार s का मान -4 आ रहा है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, पार्ट एच में हमें ये समीकरण दिया है। यहाँ पर हमें s का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ पर s से गुणा हो रहा है, तो जब हम 3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 0 से किसी भी नंबर को जब हम भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। इस प्रकार s का मान यहाँ पर 0 आता है। अब करेंगे पार्ट आई। पार्ट आई में हमें ये समीकरण दिया है। यहाँ पर हमें इस Q का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 2 यहाँ Q से गुणा हो रहा है, तो जब 2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2। अब 2 से 6 को भाग करना है। 2 एकम 2, 2 तिया हो गया 6। यहाँ पर आंसर आ रहा है 3/1। तो मैथ में हम डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार Q का मान 3 आता है। अब करेंगे पार्ट जे। पार्ट जे में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर Q का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो -6 है, इस -6 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। ओके, 2Q अपनी जगह पर ही है, 0 भी अपनी जगह पर है। अब 0 में कुछ भी प्लस करो या माइनस करो, वही नंबर आंसर में आता है। ओके, 0 + 6 करने पर 6 ही आंसर आएगा। किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या माइनस करो, वही नंबर आंसर आता है। ओके, अब जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 2 यहाँ Q से गुणा हो रहा है, तो इस 2 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे बराबर के इस तरफ, तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब 2 से 6 को भाग करना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर आ रहा है 3/1। ओके, तो मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 3/1 को हम 3 ही लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार 2 से 6 को भाग देने पर आंसर 3 आ रहा है। Q का मान 3 है। ओके, अब करेंगे पार्ट के। पार्ट के में हमें ये समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर इस Q का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर +6 है। इस +6 को हमें बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर +6 था, जब हम +6 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे
तो ये -6 हो जाएगा। ओके, 2q अपनी जगह पर है, 0 भी अपनी जगह पर ही है। अब किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या माइनस करो, वही नंबर आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पर 0 - 6 करने पर -6 ही आएगा। 6 में से 0 को माइनस करो या प्लस करो, यही नंबर आंसर में आएगा। ओके, अब जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे होते हैं। 2 यहाँ q से गुणा हो रहा है। अब इस 2 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, तो 2 को जब हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये भाग में चला गया। अब इस 2 से 6 को भाग करना है। 2 एकम 2, 2 तिया हो गया 6। आंसर आ रहा है 3/1। मैथ में डिनोमिनेटर में हम जब 1 होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार 2 से 6 को भाग करने पर आंसर 3 आ रहा है। यहाँ पर माइनस का निशान है तो आंसर में भी माइनस आएगा, तो Q का मान -3 आता है। पार्ट L में हमें ये समीकरण दिया है। यहाँ पर हमें इस Q का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर +6 है। इस +6 को हमें बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है। ओके, तो जब हम +6 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। 2q अपनी जगह पर है, 12 भी अपनी जगह पर है। 12 - 6 करने पर 6 आता है। तो जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 2 यहाँ q से गुणा हो रहा है। ओके, अब 2 को हमें बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है। 2 यहाँ गुणा में है। जब इस 2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 2 से 6 को भाग करना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 होता है। आंसर आ रहा है 3/1। ओके, तो मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार 2 से 6 को भाग करने पर आंसर यहाँ पर 3 आता है। Q का मान 3 आता है। ओके।